Assalamu alaikum dear student, welcome to my YouTube channel Cam Learning Hub. Today we will discuss 100% guess English. One thing you have to learn dear student, imaginations are more powerful than your knowledge. Okay, imaginations are more powerful than your knowledge. Action speaks louder than your words. ओके जी ओके आपका काम बोलेगा, आपका नाम नहीं बोलता। आपका काम बोलेगा तो आपका नाम भी बोलेगा। जब आप काम नहीं करेंगे तो नाम किसी काम का नहीं जी। ओके जी, आपने करना क्या, हर रोज जब आपने एग्जाम डेज के दौरान उठना है सुबह के वक्त। आई होप के तमाम स्टूडेंट तहज्जुद गुजार भी होंगे, 5 वक्त की नमाज भी अदा करते होंगे, दुआएं भी मांगते होंगे, पंक्चुअल भी होंगे। ओके जी, मस्जिद की आजान भी सुनाई देती होगी, हर चीज उनको सुनाई देती होगी, लेकिन एग्जाम डेज के दौरान तो आपने बच्चे करना क्या है, हर रोज जब सुबह उठना है तो 5 लाइंस आपने अपने आप से बोलनी है। यू हैव टू स्पीक 5 लाइंस अर्ली इन द मॉर्निंग टू योर सेल्फ। आई कैन डू इट। ठीक है, पहली लाइन आपने बोलनी आई कैन डू इट। आंखें बंद करके आपने अपने साथ ये बात करनी है हर रोज सुबह के वक्त। आई कैन डू इट, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड टुडे इज माय डे। आपने ये 5 लाइंस अपने साथ बोलनी है, अपने आप से बातें करनी है आंखें बंद करके। इमेजिनेशन बनानी है अपनी। इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इमेजिनेशंस आर मोर पावरफुल देन योर नॉलेज। ओके जी, आज आपके सामने लेकर आया हूं 100% गेस इंग्लिश का 10th क्लास के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये दिन होने वाला है आपका अपना दिन। इसको आप जरूर याद रखेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने जो गेस लेकर आया हूं वो है 100% इंग्लिश का गेस। ओके जी, हम देख लेते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज, उनको आपने कैसे टैकल करना है। मेन टू से एक ऐसे है स्पोर्ट्स एंड गेम। अब स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हॉकी आ सकती है, क्रिकेट मैच आ सकता है, वॉलीबॉल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसका स्टार्टअप आपने कॉमनली याद रखना है, सबका जनरल याद करके रखना है, तो सब के अंदर वो पुट करनी है चीजें। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या जी, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कोई ना कोई आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी पे आप ऐसे आपको दिया जा सकता है, और आई होप के ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है आपकी क्लास 10 के अंदर। माय फेवरेट पर्सनैलिटी आइदर विल बी इट विल बी अल्लामा इकबाल और कायदे आजम, और अगर इससे ऊपर लेवल पे जाए, हम हाईएस्ट लेवल पे जाए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस पर ये ऐसे आ सकता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना है। ओके जी, अच्छा नेक्स्ट कौन सा हो सकता है जी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। गेम से रिलेटेड एक ऐसे जरूर होता है आपके पेपर के अंदर, याद रखना इसको, इसको मिस नहीं करना, जरूर तैयार करना है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट, माई लास्ट डे एट स्कूल। नो डाउट आपका लास्ट डे अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपने टू द पॉइंट जो चीजें याद करी हैं वो आपने जरूर पुट करनी है, क्योंकि आपने अपना लास्ट डे नहीं लिखना, आपने बुक वाला लास्ट डे लिखना है, वही लिखना है तो नंबर आएंगे। अपना लिखेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका लास्ट डे अच्छा नहीं था, इसलिए वो नहीं लिखना। आपने ये इंपॉर्टेंट ऐसे जरूर तैयार करना है। उसके बाद ट्रू मुस्लिम फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, फोर्थ इंपॉर्टेंट ऐसे है ट्रू मुस्लिम। उसके बाद काइटेसी खुश इखलाकी, ठीक है, जो कि बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए पॉसिबल है कोई अच्छे अखलाक वाला बंदा हो, वो ये चाहेगा कि हर बच्चे के अंदर काइटेसी पैदा हो जाए, तो मीन टू से वो जरूर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी वोमेन एजुकेशन से रिलेटेड। वोमेन से मुताल्लिक कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी एजुकेशन, और इसके अलावा एजुकेशन ऑफ वोमेन आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, इस हवाले से कोई ना कोई ऐसे जरूर वो पुट कर सकता है। ये है आपके पास 6 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे। इनमें से कम आपको 4 याद करने हैं, 4 याद करने हैं। ओके जी, 4 कौन से, फर्स्ट 4 तो लाजमी तैयार करने हैं। उसके अलावा वोमेन पर बरन मेरा दिल करता है कि वोमेन पर कुछ ना कुछ वो आपसे जरूर पूछेगा ऐसे की फॉर्म में। ओके जी, नेक्स्ट देखिए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं, नोट कर ले, बुक निकाले, बुक पे टिक करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको बता रहा हूं। ओके जी, पैराग्राफ नंबर 4। सबसे पहले तो मैं पैराग्राफ नंबर 1 को नंबरिंग देता हूँ, मैंने एंड पे लिख दिया, गलती से लिखा गया, चले जी, फिर मैंने इसको मिटाया नहीं है। लेकिन पैराग्राफ नंबर 1 जो है ना, वो जो बाग वाला है, वो बाग वाला कि
जो भी देख ले उसको। पैराग्राफ नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, ये पैराग्राफ नंबर टिक कर ले जी। इनमें से एक पैराग्राफ आपको जरूर मिलेगा, एक पैराग्राफ की जरूर जियारत होगी और इंशाल्लाह आप मुझे दुआ भी देंगे। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट समरीज कौन सी है। ट्राई अगेन, दी रेन, ट्राई अगेन और दी रेन, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट समरीज है, आपने इनको जरूर याद करना है। इनमें से एक से मुलाकात हो जाएगी पेपर के अंदर, आपसे बोलेगी हाय हाय, आपको सर टीचर ने, सर मिस्टर जी एच ने आपको बताया था लेकिन आपने मुझे याद नहीं करा, इसलिए थोड़ी देर सर पकड़ के बैठ जाए कि आई होप कि आपको कोई ना कोई बता दे, लेकिन आपने तैयार नहीं करा इसलिए थोड़ा सा परेशान तो हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी हम, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पैरा वर्ड्स। ये मिकदार में तो ज्यादा होते हैं लेकिन नंबर में थोड़े होते हैं, इसलिए भी इनको तैयार ज्यादा नहीं करो, फोकस करें मोस्ट इंपोर्टेंट पे। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में हमारी जिंदगी के अंदर हम उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी इंपॉर्टेंस को उस वक्त समझते हैं जब उनकी वजह से हमें कुछ मार्क्स मिलने वाले होते हैं, इसलिए भी इन पैरा वर्ड्स को आपने जरूर याद रखना है। उसके बाद मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि कौन से चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर कौन से हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। कम्युनिटी को विजिट करते रहे, उसमें पोस्ट भी करते रहे, क्वेश्चन भी पूछते रहे, तो जरूर विजिट किया करें, तो इंशाल्लाह वहां पे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। चलिए जी डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। ओके जी, डियर स्टूडेंट याद रखें, फोकस ऑन योर गोल टिल यू सक्सीडेड, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीडेड। ओके जी, ट्राई अगेन, द वर्ल्ड इज योर्स, दुनिया आपकी हो जाएगी, आप दुनिया को फतह कर सकते हैं मेहनत के सर पर। सोने के बाद दुनिया फतह नहीं होती, जागने के बाद दुनिया फतह होती है। तहज्जुद से अल्लाह पाक मिल जाते हैं, सोने से तहज्जुद नहीं, सोने से सिर्फ अल्लाह पाक नहीं मिलते। और जी रात को हमारा सोना ऐसा हो कि सोना बन जाए, और जी इस तरह सोया जाए, सुन्नत के मुताबिक सोया जाए, तहज्जुद की नियत करके सोया जाए। तो ये सारी चीजें ज़हन में रख के सबको माफ करके सोना चाहिए, ताकि पता सुबह को आंख खुले या ना खुले, लेकिन आप उम्मीद लगा के सोएं कि सुबह को जरूर आंख खुलेगी, क्योंकि आपने इंग्लिश का पेपर देना है, आपसे जरूर पेपर लेना है हमने। याद रखें, मैं आपको सेंटर पे आपसे मुलाकात करूंगा और आपसे पूछूंगा भाई ये चीजें आपने तैयार करी है या नहीं। जिसने तैयार ना करी तो पहले वो तैयार करेगा फिर सेंटर में जाएगा, अगर वो ऐसे ही चला गया तो फिर परेशान होगा। ओके जी, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ए और बी वाले ये पेयर ऑफ वर्ड्स हर बच्चा तैयार करे। इनमें से आपको 2-3-4 जरूर पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एच वाले। ओके, तो ये 3 जो लेटर है इनसे रिलेटेड जरूर तैयार करें, इनमें से 3-4 आपको मिल जाएंगे। आपने 8 में से 5 करने होते हैं, तो 3-4 तो मैं इधर ही बता रहा हूं। ओके जी, अब यहां पे देखेंगे, लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, एडवाइस एंड एडवाइस। ओके, यहां पे एक के साथ सी आएगा, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओके जी, एडवाइस एंड एडवाइस, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स है। एंजल एंड एंगल, जाविया, मैथ का टीचर हूं, बता सकता हूं एंगल क्या है। दो कोलिनियर पॉइंट्स को आप मिला दे तो उनसे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पे बना आपने ये नहीं बताना, आपने कुछ और जो भी आपने सेंटेंस तैयार करा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। एल्टर एंड एल्टर, ओके, बेल एंड बेल, बर्थ एंड बर्थ, सेल एंड सेल। ओके जी, डायरी एंड डेरी, डेयरी क्या है, जहां से आपको दूध वगैरह मिल जाता है। डायरी क्या होती है, जो आप रोजमर्रा रूटीन में अपने बारे में लिख रहे होते हैं कि आपने स्कूल में क्या पढ़ाई करी है, आपने फिजिक्स क्या पढ़ा है, फिजिक्स में क्या पढ़ा है, मैथ में क्या पढ़ा है, आपने इंग्लिश तैयार करी है या नहीं करी, उसमें कितने चैप्टर कर लिया, तो ये डायरी में लिखे जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं डी एंड डी। ओके जी, एक डी होता है शबनम मतलब ओस, और दूसरा डी होता है जो आपने किसी को देने होते हैं अमाउंट में। ड्यू कोई भी बकाया किसी का रहता है तो वो ड्यू कहलाता है, DUE। ओके जी, एल्डर ओल्डर, ओके जी, एल्डर बड़ा होता है, ओल्डर बहुत पुराना होता है, ओल्डर एंशिएंट टाइम्स के भी हो सकते हैं। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक है, एक एक्सेप्ट EX वाला, एक एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट कबूल करना। हमने लीव एसिड बेस में पढ़ा है कि एक्सेप्ट क्या होता है, वहां पे हम आपको बता रहे, एक्सेप्टर हमने नाम सुना होगा कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो आप सिंपल कहते हैं लीव एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाले को समझ नहीं आने वाली, इसलिए आपने इंग्लिश वाला सेंटेंस लिख रहा है। फीट
फीट फीट, ओके जी, फ्लोर फ्लोर, उसके बाद गोल गोल, हील हील, ओके, आइडल आइडल, ओके जी, नेक्स्ट क्या, मीट मीट, मैरी मैरी, ओके जी, मैरी शादी करना, जी शादी करना, मैरी मैरी, ओके, यहाँ पे देखे पीस पीस, ओके जी, नेक्स्ट क्या, प्रे प्रे, पोर पोर, ओके, क्वाइट क्वाइट, एक क्वाइट का मतलब खामोश होता है, एक क्वाइट का मतलब ओके इग्नोर देम, ओके छोड़ दें जी, क्वाइट, ओके, एक क्वाइट खामोश होना, प्लीज बी साइलेंस, ओके, ये हो सकता है या क्वाइट हो सकता है, प्लीज बी क्वाइट, ये दोनों लफ्ज यूज हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, रेन रेन है जी, रोल रोल है जी, सॉल सॉल है जी, टीम टीम है जी, वेस्ट वेस्ट, वीक वीक और अफेक्ट अफेक्ट, डिसाइड डिसाइड्स। ये मैंने ई एस लिखा है कि अगर आप ई के साथ एस लगा दे तो दूसरा प्यारा वर्ड बन जाएगा, तो मीन उसे इसी से आप दूसरा निकाल दे, राइट राइट लिखना और दाया हाथ दाया। अब राइट भी दो तरह के होते हैं, एक राइट होता है सीधा हाथ, एक राइट होता है हकूक, हकूक है राइट ऑफ वुमेन, राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ बॉयज, राइट ऑफ गर्ल्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे भी सर ने हमें राइट्स बता दिए। आपके भी राइट्स हैं जी, आपके राइट्स क्या है जी, आपके राइट्स ये है कि आप टीचर्स का ख्याल रखें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की बात को माने, टीचर्स की बताई हुई चीजों पर फोकस करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही चीजें फायदा देंगी। ये जो क्विट्स आपको बताए जाते हैं, ये जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, ये जो आपको 100% गेस बताया जाता है, बहुत सोच विचार के बाद, तैयारी करने के बाद, चीजों को खंगालने के बाद, एग्जाम के पेपर्स देखने के बाद, लास्ट 5 ईयर्स पेपर्स की जियारत करने के बाद आपको ये बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। तो इसके अलावा गेस्ट जो बताया जाता है इस पे आप फोकस करें। वन नाइट स्टडी से ये सारी चीजें तैयार हो सकती है। आपने जो तैयार करा, पूरे साल में जो तैयार करा है, वो आपके सामने एक साइड पे रखें और ये वन नाइट स्टडी से इसको रिवाइज करें। इंशाल्लाह पेपर वाले दिन अल्लाह पाक पे यकीन रखें और टीचर्स की बात को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह इनमें से बहुत सारी चीजें आपसे मिलने वाली हैं एग्जाम के अंदर। उसके अलावा आपने करना क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल कैम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। इसके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो कमेंट्स में जरूर बताना है। चलते हैं जी, अपने यूट्यूब चैनल कैम लर्निंग हब को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं अगले पेपर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट गेस के बाद। गेस के लिए इंशाल्लाह मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सब चीजें बताई जाएंगी। लेकिन आपने मेरे यूट्यूब चैनल कैम लर्निंग हब को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्ट गेस। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, आपका टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन, मिस्टर GH। ओके।